जब आप डॉग्स की बात करते हो या 50-55 डॉग्स को मैनेज करना आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक कॉस्ट आता है टू डू दैट, राइट? अलग अलग डॉग पे अलग अलग कॉस्ट रहता है। किसी पे कॉस्ट इतना चला जाता है 50,000 60,000 तक एक डॉग पे हमारा कॉस्ट आया है। सो एक शेल्टर को बिल्ड करने में यार कितना ग्रिट लगता है। अभी लगभग मतलब लाखों रुपए हमारे खर्च अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सोशल मीडिया से मिला है। तो डू यू हैव डॉक्टर्स हु हेल्प यू इन दिस प्रोसेस? तो हमें कॉल आया कि यहाँ पे एक डॉग है, उसके आगे के दोनों हाथ नहीं है और वो रो रहा है पेन में बहुत बहुत ज़्यादा। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या मतलब रीज़न की वजह से इसके दोनों हाथ कटे। तो डॉक्टर ने हमें बताया लग रहा है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके दोनों हाथों पे किसी ने अटैक किया, मतलब नहीं बचा। Har Har Mahadev. A very warm welcome to another episode of Inspired for Impact. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गरिमा से, जो कि एक डॉग शेल्टर रन करती है देहरादून में। आज की सोसाइटी में जहां मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज, वो टेक केयर कर रही है अराउंड 50 फरी किड्स की। So let's try and take some inspiration from her and try to make this world a little better place to be in. A very warm welcome to our show Inspired for Impact, Garima. Thank It you is so pleasure hosting you today. थैंक यू सो मच। सो यार गरिमा, हम स्टार्ट करेंगे कि आइडियली आप इन अ वे इंस्पिरेशन हो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जहाँ पर लोग खाली अपने तक सीमित है, आप इन अ वे बहुत सारे, मेरे लिए तो बच्चे हैं, यू नो आई लव डॉग्स, तो मैं मानूंगी कि आप बहुत सारे बच्चों का ध्यान रख रहे हो इन अ वे, और जो खुद के लिए नहीं बोल सकते वो उनकी टेक केयर कर रहे हो इन अ वे। सो आपका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? हाउ डज दिस दिस केम इनटू योर लाइफ? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा बच्चे हैं, तो वैसे ही जब मैं बच्ची थी तो तब से ही मतलब मुझे एनिमल्स पसंद थे। एंड ज़्यादा कुछ हमें, बिकॉज जब हम छोटे होते हैं हम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट अपने तरीके से जब मैं, जैसे मेरी लाइफ की स्टेजेस थे, जब मैं छोटी थी तो अपने तरीके से मैं अपना टिफ़िन की रोटी उन्हें खिला सकूँ उस तरीके से हेल्प करती थी। धीरे धीरे जब कोविड का टाइम आया, जब किसी ने उन्हें मतलब सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे एंड उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो आई स्टार्टेड फीडिंग देम। तो रात को भी मेरा 2 टाइम का शेड्यूल होता था, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट में उनको फीडिंग कराती थी। एंड जब मैंने उस टाइम पे देखा कि इतने सारे एनिमल्स हैं जिनको कभी कोई चोट लग जाती है, तो जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकते कि मुझे पेन हो रहा है, तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो जब वो चीज़ देखी तो धीरे धीरे अपनी तरफ से जितना पॉकेट मनी है उससे लगा के या कभी किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर करके मैंने रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरी शायद जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे नहीं पता था कि इतना आगे जाओगे कि आज इतने सारे बच्चों की मुझे देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और कितने बच्चे हैं अभी आपके पास इन अ वे? हाउ मेनी डॉग्स हैं? अभी तो मेरे पास अराउंड 55 to 60 डॉग्स हैं। डॉग्स भी है, काऊ भी है मेरे पास। कितने काऊ हैं? एक काऊ है, उसे हमने रेस्क्यू, मतलब जनरली जब हम रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू ट्रीट एंड रिलीज वाला प्रोसेस होता है। ट्रीटमेंट के बाद हमें रिलीज करना पड़ता है ताकि हम दूसरे जानवरों के लिए जगह बना पाएं। करेक्ट। तो काउस के लिए हमारे पास जगह थी नहीं वैसे, बट गौरी हमें जब रोड पे मिली, एंड नवरात्रि के टाइम पे गौरी हमें मिली थी रोड पे, उसके पूरा पैर कीड़ों से भरा हुआ था, मैगेट्स लगे हुए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। शायद किसी ने उसे इसलिए रोड पे छोड़ा था क्योंकि वो दूध नहीं दे पाती थी, तो मे बी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी इसलिए उसे रोड पे छोड़ा था। तो जब उसे रेस्क्यू किया, ट्रीटमेंट किया, तो हमारा प्लान यही था कि आफ्टर रिकवरी हम गौरी को हमें रिलीज ही करना पड़ेगा। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो हमें ये न्यूज़ मिली कि शी वॉज प्रेग्नेंट। ओके। तो अभी गौरी को हम रिलीज भी नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में। करेक्ट। एंड सो वो अब हमारे शेल्टर की एक परमानेंट रेसिडेंट है, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह वो हमेशा, वो और उसका जो भी बच्चा होगा वो रहेगा, एंड कभी उसको दोबारा उसको प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ेगा दूध देने के लिए। करेक्ट। इट मेक सो मच सेंस यार। मतलब मैंने भी देखा है कि यार बुल्स को छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज वो किसी यूज के नहीं है, काउस को छोड़ देंगे। सुबह कितनी बार मैं देखती हूँ यहाँ पर भी कि यार सुबह उनको घर से निकाल देते हैं कि यार आपको जहाँ जो खाना है खा लो, शाम को दूध का टाइम है तो आप उनको वापस बुला लेते हो जस्ट टू टेक वट एवर यू वांट टू टेक आउट ऑफ दोज। ऑल्सो जब आप डॉग्स की बात करते हो यार, 50-55 डॉग्स को मैनेज करना आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक कॉस्ट आता है टू डू दैट, राइट? सो व्हाट इज द आइडल कॉस्ट जो यार एक डॉग पे आपका लगता है? हाउ डू यू मैनेज? डू यू रेज फंड्स कि घर से यू गाइज इन्वेस्ट? हाउ डज दैट गो? कॉस्ट का पर डॉग तो ऐसा कोई लिमिट है ही नहीं। कभी कभी कोई डॉग हमारे पास आता है, उसका एक मतलब एक जो इंजरी है वो कम से कम कॉस्ट में हम करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास मेडिकेशन रहती है। लेकिन कभी कोई ऐसा केस आता है जिसको मल्टीपल
चीज़ें होती है। एक डॉग आया, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सरे करवाया तो हड्डी तो टूटी है, उसकी सर्जरी तो होगी, साथ ही साथ उसको इंटरनल 3-4 ट्यूमर निकल गए, साथ में उसको यूटीआई का इन्फेक्शन भी है। तो ऐसे इसी तरीके से मतलब बहुत सारा मतलब अलग-अलग डॉग पे अलग-अलग कॉस्ट रहता है। किसी पे कॉस्ट इतना चला जाता है 50,000 60,000 तक एक डॉग का हमारा कॉस्ट आया है, और कभी-कभी वो 500 रुपए में भी उसका इलाज हो जाता है। तो कॉस्ट एक डॉग का ट्रीटमेंट का तो कोई लिमिट नहीं है। बट जैसे जब हमें फंड्स की, जब किसी डॉग को कोई ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है जो हम बेयर नहीं कर पाए, जो हमारे पास सेविंग्स है, जो हमारे पास पर्सनल फंड्स हैं, उससे जब हम नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, एंड लोग उसी के थ्रू उनके बिल्स पे करने में हमारी हेल्प करते हैं। और अभी जब आप बात करते हो यार 55 डॉग्स को आप मैनेज करते हो, राइट? सो उनका फीडिंग सुबह शाम आइडियली होता होगा, करेक्ट? सो उसका फूड अरेंजमेंट एंड ऑल दैट पीपल कम एंड डोनेट, और डू यू गाइस डू इट फ्रॉम योर एंड? कैसे रहता है? अभी जैसे 55-60 तो ऑक्यूपेंसी हमारी रहती है। हाँ जी। उसमें क्या होता है कि हर हफ्ते हमारे पास एनिमल्स आते हैं, हर हफ्ते रिलीज भी होते हैं। ओके। तो वो तो जब आप उनको रिलीज करते हो, आप उनको जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ के आते हो कि यू रिलीज इट एट सम अदर प्लेस? बिकॉज बहुत बार कंप्लेंट्स ऐसे भी आते हैं ना यार कि इन वाले डॉग्स को यहाँ से लेकर के जाओ, बट डोंट ब्रिंग देम बैक हियर। नो जनरली जब हमें वैसे तो हमें जब कॉल्स आते हैं रेस्क्यू हाँ। के लिए, तो कोई ऐसा ही आदमी कॉल करता है जो कि कंसर्न हो उस एनिमल के लिए, तभी वो हमें कॉल करता है। तो जब हमें कॉल आता है, हम लोग रेस्क्यू करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एंड हम कंटिन्यूसली इन्फॉर्मर के कांटेक्ट में रहते हैं। एंड जब वो ठीक हो जाता है तो हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि इन्फॉर्मर जब हम उसे छोड़ दें तो उसके बाद उसका ध्यान रखा जाए किसी का। Correct. जैसे आपकी गली में कोई डॉग है जिसका एक्सीडेंट हो गया, आप हमें बताते हैं, तो ठीक करने के बाद उसको जब पूरी तरीके से वो ठीक हो गया है तो हम इन्फॉर्मर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका ध्यान रखें, एंड इन फ्यूचर कभी कोई उसे दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली हम हमेशा हैं उनके लिए। तो इसी तरीके से रहता है। कभी कोई ऐसा अननोन हमारे पास कोई रेस्क्यू आ जाता है, या हमें कभी रोड पे दिख गया कोई डॉग, तो तब हम उसको उसी जगह पे ही रिलीज करते हैं जहाँ से हमने उसे उठाया था, ताकि उसकी जगह हम चेंज ना करें। करेक्ट, क्योंकि उनके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना फिर चीजें फाइंड आउट। वो नई जगह पे इजीली एडजस्ट भी नहीं कर पाते, दूसरे डॉग्स उन्हें अटैक करते हैं, तो जो उनकी जगह है वहाँ पे रिलीज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रू। और जब आप बात करते हो यार, आप शेल्टर में 50-60 का स्पेस है, आइडियली और भी डॉग्स आएंगे फॉर श्योर इन द फ्यूचर, राइट? सो एक शेल्टर को बिल्ड करने में यार कितना ग्रिट लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आपका इससे पहले जो शेल्टर था आपने बताया कि वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ वॉट एवर फैक्टर्स, राइट? तो एक शेल्टर को जीरो से वापस से बिल्ड करने में हाउ मच आइडियली बहुत ज़्यादा आपका अपना मोटिवेशन भी लगता है, इंटरनल मोटिवेशन लगता है, फंड्स लगते हैं। सो वो कैसे आपने मैनेज किया? जब हमने पहला शेल्टर बनाया था तो ट्रस्ट में हमें कुछ नहीं पता था कि मतलब इस एक जगह ले ली हमने, हाँ जी। एंड हमारा ये था कि यहाँ पे हमें पास 1 या 2 डॉग आएंगे, हम उसे ठीक करके रिलीज कर देंगे, बस यही सोचा था। तो जब वो शेल्टर बना था तो लिटरली एक एक चीज़ स्वेट एंड ब्लड से बोलते ना, उसमें हमारा पसीना भी लगा, इतनी बार हमें चोटें लगी, एंड ऐसे करके हमने वो शेल्टर अपने हाथों से बनाया था। कोई लेबर वहाँ पे काम नहीं करा, ताकि हम वो पैसे बचा के अपने डॉग्स के ट्रीटमेंट में लगा सके। हमने एक एक चीज़, हमारे वॉलंटियर्स जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, इवन फैमिली मेम्बर्स, कोई आके वहाँ पे सपोर्ट करते थे। उस दौरान तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लोग हमें नहीं जानते थे, तो वो हमने छोटे छोटे खर्चे में, जो एक अपना फ्रेंड्स फैमिली से एंड जो मेरी सेविंग, जो मेरे पॉकेट मनी है, उससे मैंने उस समय बनाया था। लेकिन अभी जो हम नया शेल्टर बना रहे हैं उसमें अभी लगभग मतलब लाखों रुपए हमारे खर्च अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सोशल मीडिया से मिला है। 50% ऑफ द अमाउंट हमें सोशल मीडिया से हम कलेक्ट कर पाए थे, बाकी 50% के लिए थोड़ा मैंने लोन्स लिए हैं, थोड़ा मेरी फैमिली ने हेल्प करी है। बट अभी भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा नहीं हुआ है। अराउंड 10 लाख प्लस हमारा स्पेंड अभी तक हो चुका है। और कितना स्पेंड जाएगा? अभी इतना स्पेंड हमारा और जाएगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो शेल्टर में चाहिए, बच्चों की सिक्योरिटी। हमें बाउंड्री प्रॉपर करनी पड़ती है, जितना बड़ा स्पेस होगा उतनी बड़ी बाउंड्री हमें करनी है। CCTV कैमरास हमें प्रॉपरली इंस्टॉल करने हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी हम प्रॉपरली रख पाएं। हर एक चीज़ डबल गेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ताकि डॉग्स कभी, जब हमारे पास कोई नया डॉग आता है तो उसे लगता है ये मुझे हर्ट करेंगे, वो पेन में ऑलरेडी होता है, तो वो ट्राई करता है वो भाग जाए। तो उस चीज़ के लिए मतलब इवन सिर्फ बाउंड्री में ही इतना खर्चा मतलब हमारा आया है कि हम लोगों को लोन एक लेना पड़ा उसके लिए। और जब यार आप बात करते हो कि यार एक नया डॉग आता है, एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, राइट? और जब आप हीलिंग की भी बात कर रहे हो यार, तो डू यू हैव डॉक्टर्स हु हेल्प यू इन दिस प्रोसेस, कि यू हैव टाई अप्स विद सर्टेन वेट्स कि यार वो करके जाते हैं हील, एंड देन यू ब्रिंग देम टू द शेल्टर, एंड देन यू
release these dogs? हम लोग जनरली जब रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को, तो अभी हमारा इन हाउस कोई वेटरनरी डॉक्टर है नहीं, मतलब शेल्टर में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग डॉक्टर क्लिनिक्स में लेके जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स है। इवन एक देहरादून में बहुत अच्छा गवर्नमेंट क्लिनिक अभी हॉस्पिटल खुला है, Okay. वहाँ पे भी हम लेके जाते हैं। वहाँ पे हम जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये फॉलो करिए, मेडिसिन फॉलो करिए, वो हम शेल्टर में लाके फॉलो करते हैं। और जैसे कभी किसी की सर्जरी होनी है तो वो सर्जरी वहाँ पे कराई जाती है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर शेल्टर में दी जाती है। और जब शेल्टर की बात हो रही है तो शेल्टर्स को गवर्नमेंट के एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं, ये बहुत बड़ी, मतलब लोगों को एक गलत फहमी होती है कि एक एनजीओ है तो शायद इनको गवर्नमेंट हेल्प करती होगी। Correct. एनजीओ का फुल फॉर्म ही है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी तक हमें तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं You मिला है। can register yourself as an NGO and then you can take certain एक्चुअली मैंने बहुत जगह अप्रोच किया है इस चीज़ के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमें एक स्पेस की नीड थी जहाँ पे हम, मतलब एक लैंड हमें चाहिए था, हाँ। क्योंकि अभी भी हम रेंटेड लैंड पे हैं, Correct. जिसका महीने का एक रेंट जाता है। हाँ जी। तो एक तो फाइनेंशियली वो स्ट्रेसिंग होता ही है, True. सेकंड ये होता है कि अगर हम 1 साल 2 साल यहाँ पे, लेकिन तीसरे साल लैंडलॉर्ड कहेगा कि मुझे अपनी Shift जगह करो। पे हाँ कुछ बनाना है, तो वो सेफ्टी हमें कभी फील नहीं हुई है। तो हमने बहुत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रीच किया था, गवर्नमेंट को आई मीन रीच किया था, एंड बट वहाँ से कोई ऐसा सपोर्ट मिला नहीं हमें, ना लैंड के लिए, और इवन मेडिसिन के लिए हमने अप्रोच किया था कि आप हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना दीजिए, सिर्फ मेडिसिन डॉग्स की जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं डॉग्स की, True. इंसानों से ज़्यादा एक्सपेंसिव एनिमल्स की मेडिसिन है। True. तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी, वेटरनरी डॉक्टर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट करा था, बट कोई हमें अभी तक हेल्प नहीं मिल पाई है गवर्नमेंट से। जो भी हेल्प हमें मिलती है वो जो लोग सोशल मीडिया पे हम पे जुड़े हुए हैं, जो इवन हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे एक बच्चा, छोटा बच्चा भी 10 रुपये जो उसका महीने का बचता है पॉकेट मनी, या 100 रुपये बचता है, 10-10 रुपये करके उसने जो पैसे बचाए वो हमें डोनेट करता So है। sweet. इवन एक हाउसवाइफ भी जो अपने जो उसके हस्बैंड है उसे हस्बैंड के जेब से चुरा के वो पैसे हमें डोनेट, ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना भी सपोर्ट है वो लोगों की वजह से ही है। कितना हार्ट वार्मिंग है यार ये, मतलब जहाँ पर लोग खाली अपने लिए सोच रहे हैं, वो छोटा बच्चा यार उसके लिए वो 10 रुपए सब कुछ है आइडली। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं भी उसी में आ गई फॉर दैट मैटर, हमारे पास कितना कुछ है एंड देन यू नो वी आर नॉट एबल टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी इन अ वे। सो यार गरिमा, जब आप शेल्टर पे आइडली बहुत सारे बच्चों को लेकर के आते हो, बहुत सारे बच्चे यार ऐसी हालत में होते हैं जिनको देख करके खुद ही इतना अजीब लगता है, तो ऐसा कोई स्टोरी या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो कि यार बच्चा मतलब ऐसी हालत में था और आपने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया है? ऐसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट जो एक चीज़ मुझे हमेशा, मतलब एक बच्चे की स्टोरी है वो अभी भी मेरे पास है। 2023 जनवरी, 1 जनवरी था, उस दिन न्यू ईयर था, एंड सब लोग, मतलब होता है, सब पार्टी कर रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, हम लोग भी इवन उस दिन फैमिली के साथ थे। तो हमें कॉल आया कि यहाँ पे एक डॉग है, उसके आगे के दोनों हाथ नहीं है और वो रो रहा है पेन में बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वीडियो सेंड करिए, क्या कंडीशन है। जब उन्होंने वीडियो सेंड करी तो उसे लिटरली मुझे देख के आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा, मतलब वो रोड पे पड़ा हुआ है एंड ही, मतलब वो रो नहीं रहा है, मुंह से नहीं, वो नहीं बोल सकते ना। उसका एक हाथ कट के लटका हुआ है और दूसरा हाथ पूरा कटा है, पूरा चारों तरफ खून। तो इमीडिएटली मैंने अपने बाकी टीम मेंबर्स को बोला कि इसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना, वरना वो ब्लीड करके ही मर जाएगा। तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ गए, उसका जो आधा कटा हुआ जिसमें एक सिर्फ मसल रह रखा था उसको वहीं पे काटा एंड उसको उठा के जल्दी से डॉक्टर पे लेके आए। उसका ये कंडीशन था कि मतलब सिर्फ वो पेन की वजह से जा सकता था, जितना उसे पेन था। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या मतलब रीज़न की वजह से इसके दोनों हाथ कटे, तो डॉक्टर ने हमें बताया लग रहा है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके दोनों हाथों पे किसी ने अटैक किया। तो वो इतना, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि वो जिसने भी ये किया है उसके साथ इंटेंशनली, मतलब कोई गलती से तो गलती नहीं कर सकता यार, ये तो गलती नहीं है। वो लिटरली चॉप थे उसके दोनों हाथ। तो वो जल्दी से 2 दिन बाद वो उसकी सर्जरी हुई, उसका जो भी बचा कुचा हाथ था वो डॉक्टर को काटना पड़ा बिकॉज वो सेव नहीं हो सकता था। एंड उसके बाद सिर्फ 2 ही पैर बचे थे। अब उसके बाद कुछ भगवान ने सिर्फ उनको हाथ और पैर आई गेस दिए हैं, जुबान भी नहीं दी है, एंड वो भी किसी इंसान ने छीन ली। तो वो बहुत पेनफुल था। एंड बट आज आप उसे देखोगे तो आपको वो शेल्टर का सबसे खुश डॉग दिखेगा, एंड उसको स्माइल इतनी प्यारी है। क्या नाम रखा? उसका नाम भूरू है। भूरू ब्राउन कलर का, तो उसका नाम भूरू हमने रखा था। तो अब आप शेल्टर आओगे तो उसके वो 2 पैरों में चलता है वो इंसानों की तरह, अपना प्रॉपर जो उसका रूटीन है, इवन बेड थोड़ा हाइट पे रहता है।
तो उसके लिए मैंने एक छोटी हाइट वाला बेड बनाया था, लेकिन वो कूद के बड़ी हाइट वाले बेड पे जाता है और इतनी प्यारी स्माइल है कि उसे देख के ऐसे लगता है कि तुम्हारा जो वर्स्ट टाइम है लाइफ का, अगर तुम उसमें मतलब सरवाइव कर जाते हो, किसी तरीके से फाइट करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी पे डिपेंडेंट रहने की। एंड सच में भूरू हमारे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वो उसको जो करना हो इजीली 2 पैरों के साथ करता है, जो हम लोग अपने 4 हाथ पैरों के साथ नहीं कर पाते हैं। नहीं यार, मतलब आप सोचो कितना इनह्यूमन है हम लोग। क्या मतलब वो बेचारा कुछ नहीं मांगता है आपसे, आप उसको 2 बार अपना घर के सूखी रोटी भी दे दो तो भी एक डॉगी गली का आपको कितना प्यार करता है, और आपने उसके हाथ काट दिए। मतलब दिस इज जस्ट अनबेरेबल टू बी वहां से वो हो सकता था कि वो नहीं बचता, बिकॉज टोटली डिपेंड्स ऑन मेंटल, वो भी रहती है। एक मेडिसिन तो हम दे रहे हैं उसको, ट्रीटमेंट टाइम पे मिल गया, बट जो उसको पेन उस दौरान मैंने देखा है, उसके आईज में देखा है, वो उसके यहाँ पे आंसू रहते थे। मतलब वो मुंह से नहीं, बिल्कुल भी आवाज करता था मुझे लगता था, बट वो बहुत डिप्रेस लगता था। उसका वो टाइम, वो मेरे पास उसकी वीडियोस भी है, वो उसका फेस और अभी वाला फेस, जो उसका स्माइल रहता है फेस पे, लोग, मुझे पता नहीं लोगों को ये नोटिस हुआ होगा कभी, वो डॉग्स डू स्माइल। They do, absolutely. My dog smiles once I reach back home. वो ऐसे खुश हो जाता है। हाँ, तो उसकी स्माइल मुझे दिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैंने शायद कुछ अच्छा किया है इसके लिए, तो वो चीज़ बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे देती है। ट्रू मतलब यार, इससे बड़ा कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी नज़रों में तो नहीं है यार। मतलब आपने चलो किसी बोलते हुए इंसान की हेल्प कर दी, वो आपको थैंकफुल हो सकता है, बट किसी बेजुबान की आपने हेल्प की है तो यार मतलब इट गोज टू द गॉड डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्सो यार बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ना, से आइडियली अगर मेरे पास पेट है, कल को मेरे पेट को कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार पेट को छोड़ देते हैं रोड पे, है ना। मतलब आई डोंट नो कैसे छोड़ देते हैं। पहली बात तो वो मतलब इट्स अनदर लेवल ऑफ ह्यूमन लगता है उसके लिए कि भाई आपने किसी को रखा और उसके बाद आपने जाके उसको कहीं पे भी डंप कर दिया। मतलब बहुत सारे केसेस सोशल मीडिया पे भी मैंने देखे हैं कि यार डॉग को बांधा हुआ है, ट्रक के नीचे बांधा हुआ है, कहीं बहुत दूर जंगल में जाकर के छोड़ आए हैं। तो वैसा कभी कोई केस आया है? और अगर ऐसा कोई केस आता है यार, तो कैन यू टेक एन एक्शन, कैन यू डू अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन, अगर आपको पता चल जाए कि कौन है कौन नहीं है? ऐसे केसेस हमें रेगुलर ही कॉल्स आते हैं। अभी अब जनरली क्या होता है, अभी रिसेंट हमारे पास एक केस आया, उसमें वो बेसिकली हमें कॉल नहीं आया, लेकिन मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मतलब उसे, वो रोड पे डॉग घूम रहा था, लैब्राडोर था, ब्रीड डॉग था अच्छा खासा, एंड जनरली ओल्ड डॉग्स को लोग अबैंडन करते हुए, 1-1.5 साल का लैब्राडोर, फुली ग्रोन, एंड उसके पूरी बॉडी से बाल गायब थे, एंड उसको जगह जगह जख्म हो रहे थे, एंड इतना बुरी उसकी कंडीशन थी। तो मुझे लग रहा था कि इसको किस पर्पस से लाए हुए, अपने घर का पूरा शो ऑफ, अपने घर की एक शान बनाने के लिए उसे लेके आए। और जैसे उसको एक खुजली हुई, जिससे उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो गया, उनको थोड़ा अगली लगने लग गया, तो उन्होंने उसे रोड पे छोड़ दिया। एंड इतना सैड, इतना डिप्रेस वो बच्चा था, फुली ग्रोन, इतना हैवी बच्चा वो था। लग रहा था कि प्योर ब्रीड का उन्होंने कहीं से खरीदा होगा, सिर्फ अपने घर में शो ऑफ करने के लिए। जब उसको रेस्क्यू किया तो फर्स्ट डे तो बहुत सैड था, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसको बांध दिया, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, बहुत जगह जगह बॉडी में घाव थे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब उसे खाना मिला, जब उसको खाना देना हमने स्टार्ट किया, तो लिटरली ऐसे खाने लगे जैसे कई दिन से होगा। एंड अभी उसके बाल आ गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, एंड इतना सुंदर वो बच्चा है, उसके सुनहरे बाल, मैं कहती हूँ है, ब्लैक कलर है, कैस्पर नाम है उसका। तो वो मतलब वो केस ऐसा है कि मतलब तुम सिर्फ एक टैबलेट देके, सिर्फ एक डॉक्टर पे 1 घंटा देके उसको, उसकी लाइफ ठीक कर सकते हो, जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकता है मुझे खुजली हो रही है। आप इमेजिन करिए, हमको अगर खुजली होना स्टार्ट हो जाए और हमें खुजली हो रही है एंड हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर फेंक दे यार, हम उनके पेरेंट्स है ना, उसका बॉडी लिटरली सड़ रही है, लेकिन कोई उस पर मतलब कोई उसकी हेल्प नहीं, इवन उसकी खुद की फैमिली उसको अबैंडन कर रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे केसेस आते हैं अबैंडन करने वाले, एंड जिसमें डॉग हेल्दी होता है, जिसमें कोई डॉग है जो ठीक है, तब उसको अडॉप्शन पे डालते हैं। उस डॉग को हम शेल्टर में नहीं रख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि शेल्टर में सारे बीमार बच्चे हैं। करेक्ट। अब एक हेल्दी डॉग को, जिसको एक घर का एनवायरनमेंट मिला था, उसको शेल्टर में भर दे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डॉग बीमार है, तो वो एक सेफ चीज़ नहीं है, रिस्की रहता है उस डॉग के लिए। तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे फॉस्टर कर सके, यहीं पे कुछ टाइम जो लोकेशन है वहीं पे रोटी डाल के, एंड हम ट्राई करते हैं कि कोई उसके लिए घर मिल जाए। लेकिन जो इंडीज होते हैं उनका अडॉप्शन चांस बहुत कम है, वो भी अडल्ट। तो मैं लोगों से मतलब यही मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप
लाइफ टाइम कमिटमेंट, 15 साल की उनकी लाइफ होती है। अगर आप 15 साल की कमिटमेंट नहीं कर सकते हो तो उनको रोड पे रहने दो, उनको आप घर लेके आओ ही मत। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वो फिजिकल पेन तो अलग चीज़ है, जो मेंटल ट्रॉमा उनको मिलता है, आपने उसे पाला है, बच्चे की तरह प्यार किया है और उसके बाद रोज़ खाना दिया, उसके बाद रोड पे कचरा खाने को छोड़ दिया, तो वो ना हम पे ट्रस्ट कर पाएगा और ना ही उसको किसी समझ, पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। ना उसको समझ होगी कि वो खाना कैसे ढूंढे रोज रात का। तो वो और जो गली के डॉग्स है बाहर जो रहते हैं वो उसको नहीं टिकने देंगे। बिल्कुल भी मतलब आई हैव सीन केसेस जहाँ पर मेरे घर के पास ही किसी ने अपना डॉग अबैंडन कर दिया था। 2-4 दिन वो आया, उस बिकॉज मैं उसको खाना पानी वो सब दे रही थी, मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि मेरा डॉग बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, वुड नॉट अलाउ। तो वो मेरे घर के बाहर आता था, मैं खाना पानी वॉट एवर आई कुड डू आई यूज्ड टू डू। उसको चोट लगी, मैंने दवाई वगैरह लगाया, बट तीसरे चौथे दिन जो बाकी गली के डॉग्स हैं उन्होंने सही टिकने दिया उसको। मैं देखने भी गई बट मुझे नहीं मिला वो। अब मेरे को तब भी वो ध्यान में रहता है, मैंने कहा कहीं तो मुझे रोड पे आसपास मिलेगा शायद, मैं देख लूंगी, बट नहीं मिला वो। अब यार वही है कि ना, लोग इतने इनह्यूमन कैसे हो गए मुझे ये नहीं समझ में आता ऑनेस्टली। जनरली आई नो इमोशनल है आई नो। एंड मुझे इतना टाइम हो गया ये काम करते करते। पहले तो मैं कभी कोई मेरा बच्चा जिस पर मैंने पूरा अपना 100% दिया है बट वो नहीं बच पाया, तो मैं 3-4 दिन तक डिप्रेशन में चली जाती थी कि क्या ऐसी चीज़ थी कि ये मतलब नहीं बचा। कर दो भाई। A few moments later. ऑल्सो गरिमा यार, ऐसे जब आपके पास केसेस आते हैं राइट, डे इन एंड डे आउट आप देख रहे हो इतना कुछ, आपको मेंटली भी आइडली और इमोशनली भी बहुत इफेक्ट होता होगा फॉर श्योर, बिकॉज जो एक एनिमल लवर होता है ना यार, दे कैन फील द पेन टू अनदर लेवल। सो हाउ डू यू कीप सेन? जब से रेस्क्यू करना स्टार्ट किया है तो इतना पेन देख लिया है। जब फर्स्ट टाइम देखा था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा, मैंने आपको बताया 3-4 दिन तक डिप्रेशन में, लिटरली खाना ना खाना। इवन फैमिली भी थोड़ा परेशान हो गई थी कि तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने आप को तो नहीं इससे हर्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ मतलब टाइम के साथ जब पेन देखा है तो उसके साथ एक अच्छी चीज़ भी देखी है कि वो पेन से निकल के कैसे उसने अपनी लाइफ बेटर करी एक जानवर ने। एंड तो वो एक इंस्पिरेशन भी रही है। पेन तो रहता ही है बट उसका एक गुड साइड भी है कि हमें ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखने को मिलते हैं जो मतलब यूजुअली हमें नहीं मिलते देखने को। उनकी फाइटिंग स्पिरिट, जिस तरीके से वो हमें समझते हैं, एंड एक ऐसी लैंग्वेज समझना जो हम बोल नहीं सकते, तो वो चीज़ हमें एक्चुअली इट कीप्स अस सेइंग कि उनकी जो स्माइल, उनका जो वैगिंग टेल, उनका जो जेस्चर्स होते हैं, करेक्ट। हमें थैंक्स बोलने का, वो चीज़ हमें फील होने लग जाती है टाइम के साथ। तो धीरे धीरे वो पेन फेड होने लग जाता है एंड अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। और जब आप बात करते हो, ऐसी कोई अच्छा इंसिडेंट आपको याद है जिसमें प्रोबेबली आपने किसी एक डॉग को हील किया होगा और उसके बाद वो आपके साथ है शेल्टर पे, या फिर आपने वापस दे भी दिया वहाँ पर जहाँ से लिया था? तो ऐसा कोई मेमोरी जो आपको बहुत चेरिश करते हो आप एज अ पर्सन? मेरे पास एक डॉग था कालू, अभी लगभग 1 साल हो गया आई गेस उसको रेस्क्यू करे हुए। तो उसका एक्सीडेंट, वो कालू अपनी कॉलोनी में बहुत फेमस था जहाँ पे वो रहता था, एंड कालू को सब लोग बहुत पैम्पर करते थे। सरप्राइजिंगली वो एक इंडी डॉग था लेकिन उसको सब लोग कॉलोनी में अच्छे लोग थे जो उसे प्यार करते थे। अब एक कॉलोनी में जब इतने अच्छे लोग होते तो एक खराब भी निकल ही जाता है कोई इंसान। तो किसी ने उसका गलती से, मे बी गलती से या मतलब वैसे नोइंगली एक्सीडेंट कर दिया। तो उसकी पूरी टांग, जो आगे का फ्रंट लेग एंड पीछे का लेग, दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे, बहुत बुरी तरीके से टूटे थे। एंड कालू एक बहुत ओल्ड डॉग था, तो जब उसको उसी के कॉलोनी वाले बाकी लोग मिलके 4-5 फैमिलीज मिलके हमारे शेल्टर तक लेके आए, उसकी सर्जरी हुई एंड कालू को हमारे पास लगभग 4 महीने रहा था। उस दौरान हमें पता चला कि जब प्यार मिलता है ना तो इंसान भी, डॉग्स भी मूडी हो जाता है थोड़ा। तो वो इतना मूडी था, उसको डॉक्टर स्पेशली बोला था कि मतलब इसको बिल्कुल चलने नहीं देना है। तो वो लेटे लेटे ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालता था कि मतलब मुझे चलने दो, मुझे चलने दो। बहुत मतलब पैम्पर्ड किड लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसको ये था कि मैं गली में भागूं, मैं कूदूं ऊपर से नीचे, सारे डॉग्स को बुली करो, उसका ये चीज़ उसको नटोरियस था फिर वो तो बहुत ज़्यादा। तो और जबकि बूढ़ा डॉग था काफ़ी, तो उसको इतना हमें टफ होता था उसको एक जगह पे रख पाना, क्योंकि दोनों पैरों में तो उसके स्प्लिंट्स लगे थे, सर्जरी पिनिंग हुई थी। तो बहुत उसके साथ मैंने भी सहा, मुझे भी उसका गुस्सा आता था कालू नहीं, इतना ड्रामा नहीं करना है। बहुत ड्रामा क्वीन बोलती थी मैं उसे।
फिर धीरे धीरे वो 4-5 महीने रहा, अच्छे से रिकवर हुआ, बहुत उसने वेट भी लूज कर लिया था। उसके बाद जिस दिन वो ठीक हुआ, उस दिन मैंने उसके जो इन्फॉर्मर थे, जो लेने आया, मैंने उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि इसको आपने इतना बिगाड़ा है, इतना पैम्पर्ड बच्चा है ये। और अभी वो रिलीज हो गया अपनी जगह, तो अभी वो मुझे वीडियो सेंड करते हैं कभी कभार। वो कूद रहा है कभी कहीं से, कभी किसी गाड़ी के नीचे सो जाता है, तो उनको भी डर लगता है कि दोबारा से एक्सीडेंट ना हो जाए। बट अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो शेल्टर से गया, लेकिन मुझे टेंशन नहीं होता है, वो ऐसी जगह पे। उसका ध्यान रख लेंगे। और इवन जो इन्फॉर्मर है जो उसके, वो उसको ऐसे ग्राम्स के हिसाब से प्रोटीन फीड करते हैं। अरे इतने ग्राम्स प्रोटीन इसको आज जाना चाहिए, इतने कार्ब्स जाने चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा मुझे हाउ स्वीट। वो एक्सपीरियंस मुझे अलग सा लगे। मैंने पहली बार ऐसा बॉन्ड देखा ह्यूमन और एनिमल का, जिसमें ह्यूमन इतना केयर उस बच्चे का कर रहा है जितना मतलब हम अपनी फैमिली मेंबर्स का नहीं करते हैं। अपना भी हम नहीं देखते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। बिल्कुल, उसकी कालू की डाइट ही अलग है। तो कालू बल्कि उनसे चिढ़ता भी है कि मुझे एक ही चीज खिला रहे हो, तो कभी भी उनके हाथ से खाएगा नहीं। ओह माय गुडनेस, इसके अलग टैंट्रम है फिर तो। कालू तो फुल ड्रामा क्वीन था हमारे पास, तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि इसकी लाइफ अच्छी है, मतलब एज एन एनिमल भी अर्थ पे आया तो करेक्ट, उसको केयर मिल रही है। एटलीस्ट प्यार। ऐसे लोग हो तो मतलब उसकी बुरा टाइम भी आया, बट वो अच्छे से हील करके अच्छे से अभी रह रहा है। करेक्ट। और यार जब मतलब ये कितना कितना टचिंग था ये, मतलब मेरे लिए सुनना भी कितना अच्छा लगा मुझे सुन के, है ना, कि यार लोग ऐसे भी है जो इतना ध्यान रखते हैं और ऐसे करते हैं। एक डॉग को यार जब कोई अबैंडन कर दे रहा है या फिर उसको कोई इंजरी ऐसा हो जा रही है और वो पता भी चल गया कि यार कोई पर्सन है जिसने उसको किया है, यू नो दैट पर्सन, राइट? सो कैन वी टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट? इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू ऑन आवर लेवल दैट पुलिस कैन? बिकॉज कई बार मैंने देखा है पुलिस भी, अगर आप जाओ ना ऐसे केसेस लेकर के, दे डोंट हेल्प यू। मतलब रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस, आई कांट नेम द पर्सन, शी इज अ renowned person, she was in, so she used to feed these dogs. She had like 4-5 dogs and she used to feed the other dogs also around. So the whole village came, they told her not to feed. आप खाना यहाँ खिला ही नहीं सकते हो no matter what. उनके अगेंस्ट उन्होंने लीज पे घर लिया हुआ था वहाँ पर, बिकॉज खान बाय प्रॉपर्टी ना, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट पूरा ड्रामा कर दिया, उनको बोला आप घर खाली करोगे, जस्ट बिकॉज वो डॉग्स को फीड करते थे। तो now she was the only lady who was staying there, so she called me that this and this is happening, what do we do? So I was like यार आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक तो अपने प्रोमाइसेस में फीड कर रहे हो, किसी ओपन जगह पे आप फीड नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से विलेजेस को प्रॉब्लम हो रहा है, आपके डॉग्स किसी को बाइट नहीं कर रहे हैं, नथिंग हैज हैपेंड एज सच, तो इतना ड्रामा क्यों? दे फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हर कि वो ज़बरदस्ती रह रही हैं और ये सारी चीज़ें हुई। सो वी टुक एन एक्शन, वी कॉल्ड and all that stuff happened, वो चीज़ें sort हो गई, she got the permission to feed and all that, but वही है ना, everybody cannot go and take that stand for themselves, right? तो ऐसे में मतलब what do you think, is the police supportive, is there something that normal people can do on their level to sort this out? देखिए, फीडिंग के केस में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एक एनिमल को फीड करने में। सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है दैट फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर कम्युनिटी एनिमल्स इज योर राइट, मतलब ये आपका राइट भी है एंड ये आपका ड्यूटी है एक तरीके से। तो कभी कोई आपको अगर फीडिंग करने से, अगर आप रिस्पॉन्सिबली फीड कर रहे हैं, कोई किसी के प्राइवेट प्रेमिसेस में फीड नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको फीड कर रहे हैं, जो आपने फीडिंग करा है उसको, वो जो बचा कुचा उसको डिस्पोज प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, बिकॉज वो एक लीगल चीज़ आप करें, कुछ चीज़ इसमें लीगल नहीं है। इनकेस अगर आपको कोई रोकता है तो शायद उन्हें या तो लॉ की जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता कि ये चीज़ लीगल है और आप कोई गलत काम नहीं करे, तो उनको आप सबसे पहले एजुकेट करें कि ये चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ में आता है कि हम अपने आसपास के जानवरों की रक्षा करें। इन केस अगर कोई कुछ लोग पागल होते हैं और वो इवन तुम्हें फिजिकली भी हैरेस करेंगे, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, तो आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हर जगह पे पुलिस सपोर्टिव नहीं होती है, और एनिमल्स के नाम पे तो बिल्कुल भी मजाक लगता है कि एक जानवर के लिए ये क्या कंप्लेंट करने आया है। इवन बड़े इशूज भी वो कभी कभी नहीं सीरियसली लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सच में काम कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए एंड वो सीरियसली लेते हैं हर एक छोटे से इशू को भी, बट एनिमल का इशू उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा इशू है, इसको इग्नोरेंट रहता जाता है उसके लिए। लेकिन आप फिर भी पुलिस कंप्लेंट, आपको राइट है फुली, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो आप ऑब्वियसली अपने सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप प्रेशराइज करेंगे, अप्रोच करेंगे, एनजीओज का अप्रोच करिए, जैसे हम लोग हेल्प करते हैं एनिमल्स की, आप हमें अप्रोच करिए, हम आपके साथ हेल्प करेंगे पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की।
तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, और सबसे आई थिंक अभी PFA जो पीपल फॉर एनिमल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फीडिंग कार्ड भी एक बनता है। PFA और SPCA, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बट उनका एक फीडिंग कार्ड बनता है। तो अगर आप वो कार्ड रजिस्टर करके कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके पास लीगली एक कार्ड है कि आप फीडर है एक प्रॉपर, एंड आप फीडिंग करा सकते हैं। कोई भी आपको उस चीज़ में नहीं रोक सकता है। अगर इनकेस रोकते हैं, आप NGO से हेल्प ले सकते हैं, एंड अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेन करा सकते हैं। मेक सेंस। ऑल्सो यार मतलब एनी क्लोजिंग नोट जो आप मतलब लोगों को बताना चाहते हैं दैट probably for your shelter or for their social responsibility that we as people can do on our levels to make it a little better for these dogs or probably cows for that matter, because बहुत सारे animals है यार जो मतलब सुबह शाम ऐसे ही खुला घूमते कूड़े से खाना खा रहे होते हैं या फिर नहीं भी खाना खा रहे होते हैं. So anything on our level that we guys can do as individuals? मैं सब लोगों को मैं एक ही चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अपने हिसाब से आप जो कर सकें आप वो ट्राई करें। अगर आपके पास पैसा है तो अपने नियर बाय शेल्टर्स में डोनेट करें। अगर आपका पैसा नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, तो अपना एक टाइम निकाल के संडेज या वीकेंड्स में आप लोग शेल्टर्स जाएं और उनको सपोर्ट करें वॉलंटियर करके। कोई रेस्क्यू है या कोई ऐसा काम है जो शेल्टर्स आप हेल्प कर सकते हैं तो आप वो करें। इन केस अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है डोनेट करने को या वॉलंटियर आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप उनको जो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको आप शेयर करें ताकि वो लोगों तक पहुंचे जो उनको शायद सपोर्ट कर पाए। तो जिस भी और सबसे अगर हम नहीं ऐसे हेल्प कर पाते, सबसे इजी चीज़ है आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, आप एक एक्स्ट्रा रोटी बनाइए एंड अपने जो आसपास बच्चे हैं उनको दीजिए, तो सबसे बड़ी हेल्प है। अगर आपको कोई इंजर्ड एनिमल दिखता है, आप ट्राई करिए उसको हेल्प करने की। आप नहीं कर सकते तो दूसरे NGOs को कांटेक्ट करिए ताकि वो हेल्प कर पाए। तो जिस भी वे में मतलब एक इंसान के लिए पॉसिबल है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब फाइनेंशियली तो अलग चीज़ होता है, हमारे पास ज़ुबान है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हम लोग अपनी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। तो जिस भी वे में आप हेल्प कर सके उनके, जिनके पास कुछ भी नहीं भगवान ने दे रखा है, एक ज़ुबान भी नहीं है उनके पास, तो आप अपने वर्ड्स के थ्रू भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। बस इंटेंशंस होने चाहिए। Correct, yeah. Absolutely नहीं, मतलब I just love the person you are, Garima, to be very honest, and it is such a pleasure to have you here on this show. मतलब it is lovely to hear from you, lovely to sit with you here, because मुझे खुद को एज अ पर्सन इतना अजीब लग रहा है। मैंने कहा यार निधि, what the hell are you doing in your life? मतलब somebody is doing so much for the XYZ नहीं, stuff. ऐसा नहीं है सच में। आप लोग, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं अभी कंफर्टेबल होके आपके साथ कन्वर्सेशन कर पा रही हूँ, बिकॉज वो एक मैच हो रहा है, इंटेंशंस भी मैच हो रहे हैं। आप जिस तरीके से इन बच्चों के लिए इमोशनल हो रहे हो तो आई कैन फील यू कि मतलब वो सेम हम थिंकिंग रखते हैं। I know, तो यार. आप इस तरीके से हमारी हेल्प, जैसे मैंने कहा, जिस भी तरीके से हेल्प कर सको तो आप इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचे, जो आपके व्यूवर्स हैं। So we'll try our best, yeah, मतलब whatever we can do in our end, मतलब whatever I can do in my individual capacity, I'll surely do that. Apart from that, I do request the audience also that we'll give the numbers, we'll give the social handles, whatever you guys can do on your personal capacity, please go and do it. Not here, मतलब अगर आपके घर के पास भी कुछ है, कोई dogs हैं, कोई cows है, anything that you can do in your capacity, do that please. और मतलब ये भी नहीं करना ना तो एटलीस्ट किसी को हार्म नहीं कर. That's the biggest part what I feel मतलब we should do as people. This is the least we can do. But Garima, thank you so much for being a part of this. मतलब honestly मेरे पास और questions नहीं है पूछने के लिए, because मैं बहुत overwhelmed हूँ after hearing whatever you have shared. So maybe next time in the shelter I'll be there and I'll have more questions. I'll see more kids there and I'll be able to विजिट एंड सारे बच्चों से आप मिला तो सबकी इंडिविजुअल स्टोरीज भी आपको बताऊँ। Absolutely, I'll be there and I'll just wait ahead for that time. Thank you so much. Thank you It so was much. pleasure Thank you. having you.